हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर अराउंड अस हमारे आसपास के पदार्थ का रिमेनिंग पार्ट, जो पार्ट बच गया है वो करेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि पदार्थ होता क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, फिर पदार्थ के भौतिक गुण क्या हैं, जैसे कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो अब हम फिर क्वथनांक गलनांक पढ़े थे हमने। फिर ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस से गैस में परिवर्तन, ठोस पदार्थों का बिना द्रव पदार्थ में परिवर्तन हुए सीधा गैसीय पदार्थ में बदलने को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, पूजा करते होगे, कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो सीधा ही गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन। और इस प्रक्रिया को ठोस पदार्थों का सीधे गैस पदार्थों में गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इस प्रक्रम को इस प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है कपूर है, नौशादर है या नेपथलीन भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड है। और ठोस द्रव में कैसे परिवर्तित होता है, गलनांक बताया था। ठोस पदार्थों का द्रव पदार्थ में परिवर्तन होने को संगलन कहते हैं। ठीक है, गलनांक क्या था, वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गलने लगता है क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और द्रव अवस्था का गैस में परिवर्तन होना, गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। फिर ये डिग्री सेल्सियस, इसमें एक बात और आती है कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे परिवर्तित करेंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करेंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा केल्विन। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 में 273 जोड़ देंगे तो 273 केल्विन। 37 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 37 जमा 273 310 केल्विन। अब केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 273 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 373 केल्विन है, 373 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो 373 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 298 केल्विन दे रखा है, उसे हम अगर डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो 398 में से 273 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस को बताओ कि केल्विन में कितना होगा, और केल्विन दे रखा है कि उसको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करो। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करोगे, -273 करके, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिवर्तित करोगे, +273 करके। ठीक है बेटा, तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है द्रव पदार्थ का गैसीय अवस्था में परिवर्तन। वाष्पीकरण या पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सतहीय क्षेत्र। सतहीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है बेटा। एक तो हम टब में पानी, परात में पानी ले रहे हैं और एक कटोरी में पानी ले रहे हैं, तो किस में से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, वो दोनों को धूप में रख देंगे तो परात वाला पानी जल्दी उड़ जाएगा बजाय के कटोरी वाला, क्योंकि परात में अक्षेत्रफल सूरज के कांटेक्ट में ज़्यादा क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल है, तो जितना ज़्यादा सतह ज़्यादा होगी उतना ही वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। तापमान, जितना ज़्यादा तापमान होगा वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। कम तापमान होगा वाष्पीकरण स्लो हो जाएगा। आर्द्रता, अगर पहले ही वायु में नमी है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर
गर्म दिन है तो वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाएगी। ऐसे ही वायु का वेग है, अगर तेज़ गति से हवा चल रही है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। अगर हवा की गति मंद है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जैसे आर्द्रता से मतलब देखो बेटा, जैसे बरसात ऋतु में कपड़े जो है देर से सूखते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में पहले ही नमी होती है तो वो उसको वाष्पीकरण नहीं होने देती, और कपड़े हमारे सूखते कैसे हैं? वाष्पीकरण की वजह से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जल्दी वाष्पीकरण, गर्मियों में फटाफट हम तार पे टांगते हैं और फटाफट उतार लेते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में सूर्य तापमान ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होने की वजह से एयर कैसी होती है? शुष्क होती है, और जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो अब ये वाष्पीकरण क्या है? पानी का भाप में परिवर्तन होने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? सतहीय क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, वायु वेग। सतहीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी होगी। सतहीय क्षेत्र जितना कम होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी कम हो जाएगी। तापमान ज़्यादा होगा वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। तापमान कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वायु का वेग जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो अब हम गर्मियों में मिट्टी से बने मटके का जल क्यों ठंडा होता है, क्यों पीते हैं? क्योंकि जो मिट्टी से मटका बना हुआ है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से पानी रिसता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है, जिसकी वजह से घड़े का जल जो है ठंडा होता है और हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? शुष्क होने की वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और हमें ठंडकता का अनुभव होता है। ठीक है बेटा। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और जो इस ऊर्ध्वपातन को शो करते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। जैसे कपूर है, ठीक है, पूजा वाला कपूर, पहले भी मैंने बताया है कि वो लिक्विड घी है, जमा हुआ घी है। घी तो अगर हम जोत लगाते हैं तो पहले मेल्ट होकर लिक्विड में परिवर्तित होगा, फिर वो जोत जलती है तो वो गैस में बनता है, ठीक है। लेकिन पूजा का कपूर जो है, टिकिया हम डालते हैं, उसको जलाते हैं तो वो सीधा गैसियस में, लिक्विड नहीं बनता, उसमें तैरता नहीं है, वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। और इसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लिख सको तुम उतने लिखने हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं,